इस वीडियो में हम देखेंगे कि केस का स्टेटस कैसे चेक करते हैं। खासकर एक क्रिमिनल केस में अगर आप पुलिस थाने में एफआईआर करते हैं या आपके खिलाफ कोई एफआईआर होती है, तो पुलिस भी आपको नहीं बताते हैं कि केस में क्या चल रहा है और आपको मालूम भी नहीं होता है कि अगली तारीख क्या है। तो इससे हम ये देखेंगे कि एक क्रिमिनल केस का स्टेटस कैसे चेक करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप अपने गूगल में टाइप करिएगा, आपका जो भी जिला पड़ता है उस जिले का नाम। मान लीजिए अगर आप पटना जिला है, तो पटना और फिर जिला कोर्ट लिख दीजिए। तो सबसे पहले जो लिंक खुलता है वो आपके जिले के कोर्ट का ही वेबसाइट होता है। अ, किसी भी जिले के कोर्ट का वेबसाइट ऐसा ही दिखता है, इस तरीके से। इसमें आपको ऊपर 10 ऐसे अलग-अलग ऑप्शन दिखेंगे, इसमें से 5वां ऑप्शन देख लीजिए बीच का सर्विसेज़। सर्विसेज़ में 4 ऑप्शन नीचे खुलेंगे, उसमें से सबसे पहला ऑप्शन है केस स्टेटस और केस स्टेटस ढूँढने के 7 अलग-अलग तरीके हैं, उसमें से हम सबसे आसान तरीका पहले देखेंगे जो है एफआईआर नंबर। एफआईआर नंबर पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा कोर्ट कॉम्प्लेक्स या कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट, जो पहले ही ये वाला ब्लू है इसको रहने दीजिए। इसको अगर आप खोलेंगे तो नीचे 6 चीज़ें और यहाँ पे लिखी हैं। ये लिखा है सिविल कोर्ट पटना सिटी, ये बाढ़ कोर्ट, ये पालीगंज, ये मसौड़ी, ये दानापुर और ये पटना सदर। ये 6 के 6 पटना के अनुमंडल के नाम हैं। तो आपका घर जिस भी पुलिस थाने के क्षेत्र में पड़ता है, वो पुलिस थाना जिस भी अनुमंडल में पड़ता है, उस अनुमंडल के नाम से आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। अगर आपको नहीं मालूम है कि आपका पुलिस थाना कौन से अनुमंडल में पड़ता है, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए, आपको एक सूची मिलेगी। ये सूची इस तरीके से दिखती है, जहाँ पे आपको आपके पुलिस स्टेशन का नाम, आपके ब्लॉक का नाम और आपके अनुमंडल का नाम भी दिखाई देगा। हम यहाँ पे मानते हैं कि हमारा पुलिस थाना पड़ता है अगर मनेर, तो मनेर पुलिस थाना पड़ता है दानापुर अनुमंडल में। तो यहाँ पे जाके हम दानापुर सिविल कोर्ट चुनेंगे। ये चुनने के बाद हम हमारे थाने का नाम लिखेंगे, जो पड़ता है मनेर, और यहाँ पे आप अपना एफआईआर नंबर डाल सकते हैं। अगर आपके पास एफआईआर की कॉपी है, तो आपको एफआईआर का नंबर यहीं पे दिख जाएगा। देखिए, यहाँ पे होता है एफआईआर नंबर, ये एक एफआईआर की कॉपी अगर आपके पास है। ये लास्ट के जो आखिरी के डिजिट हैं, ये यहाँ पे लिखा है एफआईआर नंबर, तो लास्ट के जो डिजिट हैं 3-4, ये नंबर 4, तो आपका एफआईआर नंबर है 4 और एफआईआर का साल है 2025 जो यहाँ पे लिखा है। हमारे केस में जो हम देख रहे हैं, वो है 315 एफआईआर नंबर और 2016 का केस है, तो हम यहाँ पे वो लिखेंगे। यहाँ पे आप चुनिएगा बोथ, तीनों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन जो है पेंडिंग, ये वो दिखाता है कि ये सिर्फ वही दिखाएगा अगर वो केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। डिस्पोज्ड अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये वही दिखाएगा जो केस खत्म हो चुके हैं। अगर आप बोथ चुनेंगे तो ये दोनों दिखाएगा, भले ही वो के कोर्ट में चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। ये ऑप्शन इसीलिए अच्छा है क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका केस खत्म हो गया है या चल भी रहा है, तो इससे आपको बोथ चुनेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें कैप्चा एंटर करने के बाद आप सर्च पे क्लिक करिएगा नीचे। तो ऐसे इस एफआईआर से जुड़ा अगर कोई केस है तो फिर आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा। जैसे सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे 2 अलग-अलग चीज़ें खुल रही हैं। एक यहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल 2028, 2026, 228, 2026 दिख रहा है आपको। तो ये बेल का केस है, तो मतलब इस एफआईआर में किसी ने बेल फाइल की है और ये बेल का केस अलग से चलता है, इसीलिए यहाँ पे 2 अलग-अलग चीज़ें दिख रही हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे खुल रही है वो है सीआरआई केस 2039 ऑफ 2016 और यहाँ पे लिखा है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस विनोद राम। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये मेन केस है। इस पे क्लिक करके ऐसा एक पेज आपका खुलेगा। ये पेज खुलने के बाद आपको थोड़ा और सूचना मिलेगी और कुछ-कुछ इसमें से डिटेल आप अलग से पेपर पे नोट कर लीजिए। जैसे कि सबसे लेफ्ट में ऊपर यहाँ पे केस टाइप लिखा है CRI डॉट केस। ये केस का एक टाइप है, इसका मतलब है क्रिमिनल केस टाइप है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आता है यहाँ पे, जो चौथे नंबर पे है। ये नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिखा है 239 और 2016। तो अगली बार से अगर आपको आपके केस के बारे में पता करना हो तो क्रिमिनल केस नंबर 239 ऑफ 2016 से भी आप अपने केस का स्टेटस पता कर सकते हैं।
एक और नंबर है जो आप चूज़ कर सकते हैं, वो है सीएनआर नंबर जो एकदम आखिरी में लिखा है। ये एक बहुत बड़ा अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड जैसा नंबर होता है, इसको भी अलग से एक पेपर पे नोट कर लीजिए। आप इसके थ्रू भी आपका केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं आगे जाकर। फिर आपको दिखेगा केस स्टेटस। यहाँ पे दिखता है कि फर्स्ट हियरिंग डेट लिखी है 30 मई 2019, जिसका मतलब है कि सबसे पहली बार जब ये कोर्ट में डेट पड़ी थी इसकी, वो थी 30 मई 2019। और यहाँ पे अगली डेट है जो अभी के लिए दिखा रहा है 12 जनवरी 2028। यहाँ पे दिखा है पेंडिंग, जिसका मतलब केस अभी भी चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है। ये है स्टेज ऑफ केस। यहाँ पे लिखा है अवेटेड फॉर फाइनल फॉर्म चार्जशीट। इसका मतलब है कि पुलिस ने अभी तक अपनी जांच खत्म नहीं की है, तो जांच चल रही है और पुलिस की तरफ से अपनी जांच रिपोर्ट अभी भी जज के सामने नहीं दी गई है। यहाँ पे आपको पिटिशनर और एडवोकेट के नाम, जो भी केस कर रहा है और उनके जो भी वकील हैं उनके नाम दिखते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएँगे कि वो कौन सी धाराएँ हैं जिसके अंदर एफआईआर मामला दर्ज हुआ था। ये एफआईआर का ब्यौरा है 315/2016। और यहाँ पे आपको एक बड़ी सूची दिखेगी बहुत सारी तारीखों की। ये बस ये दिखाता है कि कितनी तारीखें लगी थी इस कोर्ट में, इस केस में कोर्ट में। और एकदम आखिरी में जो दिखा रहा है पर्पस ऑफ हियरिंग करके, ये बस बहुत ही संक्षेप में आपको बताता है कि इस केस में क्या हुआ है। इस केस में बस ये बात है कि ऐसा लग रहा है कि अभी तक पुलिस ने अपनी जाँच खत्म नहीं की है, तो बहुत सारी तारीखों से कोर्ट बस जाँच रिपोर्ट का वेट कर रही है। लेकिन आपको और भी केसेज़ दिखते हैं, जैसे अगर आप एसआईए केस देखेंगे कोई, तो इसमें क्या हुआ है, केस खत्म ही हो गया है। तो ये वाला जो स्टेज है, इसके आगे और भी स्टेज आएँगे। चार्ज है, एविडेंस है। एविडेंस वो वाला स्टेज होता है जहाँ पे आपको बयान के लिए बुलाया जाता है कोर्ट में। आप अपना बयान देते हैं, आपका जिरह होता है, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होती है, फिर आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, मतलब बहस हुई, वकीलों की बहस हुई और आखिरी में जजमेंट, मतलब केस खत्म हो गया है, कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है। और नीचे आपको जजमेंट भी दिख जाएगा, तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो अलग से जजमेंट भी खुल जाएगा। अभी हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं, बट आपको दिखाना था कि नीचे अगर ऑर्डर है, कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे नीचे कोई भी ऑर्डर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कोर्ट ने अभी तक कोई ऑर्डर पास नहीं किया है या फिर वो ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है वेबसाइट पर। इसके अलावा ऐसा ये एक तरीका है आपके केस के स्टेटस के बारे में जानने का। और भी तरीके होते हैं, जैसे आप केस नंबर से ढूँढ सकते हैं, आप पार्टी नेम से ढूँढ सकते हैं, आप वकील के नाम से ढूँढ सकते हैं। लेकिन कई बार जो वेबसाइट होते हैं, इनमें सारी डिटेल ढंग से नहीं अपलोड की गई होती है। तो एफआईआर नंबर सबसे आसान तरीका है, उसके बाद आता है केस नंबर। केस नंबर ढूँढने में बहुत मुश्किल होती है, सिर्फ़ वकील को पता होता है। एफआईआर नंबर फिर भी आपको पता चल सकता है, इसीलिए हमने इससे ये दिखाया है। और पार्टी नेम में कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है अपलोड करने में, तो आपको आपका केस नहीं मिलता है और एक ही नाम से बहुत लोग होते हैं, बहुत केसेज़ होते हैं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आपको आपके थाने के अनुमंडल से सर्च करने से केस का स्टेटस नहीं मिलता है, तो आप अलग यहाँ पे ऑप्शन भी सिलेक्ट करके एक बार दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका एससी-एसटी का कोई केस है या फिर आपका कोई स्पेशल एनडीपीएस का केस है। अ, जैसे एससी-एसटी का अगर केस है, तो पूरे जिले में सिर्फ़ एक ही एससी-एसटी कोर्ट होता है। हर अनुमंडल में एक-एक कोर्ट नहीं होता है। तो वो सिर्फ़ क्योंकि एक ही कोर्ट होता है, तो सारे केसेज़ उस कोर्ट के पास जाते हैं और वो वाला कोर्ट पटना सदर में है। तो अगर आप एससी-एसटी केस है, भले ही कौन-सा भी थाना हो, कौन-सा भी अनुमंडल हो, आपको सिविल कोर्ट पटना सदर ही चूज़ करना चाहिए। तो ऐसे कई बार आपको अगर लगता है कि आपके अनुमंडल से चूज़ करने से नहीं मिल रहा है, तो फिर आप पटना सदर चूज़ करके देखिए, क्योंकि अगर कोई स्पेशल केस है, तो आपको पटना सदर चूज़ करने से शायद मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी और डाउट है, आपका स्टेटस आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट्स में लिखिए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।